नैमिषवर तीरथ विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अब नैमिषारण्य की उस पावन भूमि में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए। 6 प्रश्न किए हैं। क्या प्रश्न किया? कोई भी कथा कब प्रारंभ होती है? जब कोई प्रश्न करता है। मां पार्वती ने प्रश्न किया, भगवान शंकर ने राम कथा सुना दी। इधर सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किए, सूत जी ने भागवत कथा सुना दी। क्या प्रश्न किए? सौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज पुंसामेकं ततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। महाराज, हमारा पहला प्रश्न है, प्राणी मात्र का परम कर्तव्य क्या है? उसका कल्याण कैसे होगा प्राणी का? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया, किम श्रेयः। महाराज, शास्त्र बहुत हैं और मनुष्य के पास समय कम है, तो किस शास्त्र को पढ़ें, किस पुराण को सुने? शास्त्रों का सार क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारः। तीसरा प्रश्न किया, स्व अवतार प्रयोजनम। भगवान यदि सर्वसमर्थ ईश्वर हैं, तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब उनकी भक्ति हिलाने से प्रलय हो जाती है, तो भगवान का अवतार क्यों होता है? ये बतलाइए। और अगर अवतार होता है तो किम कर्म के अवताराश्च। अगर अवतार हुआ है तो कितने अवतार हुए? 1 हुए कि 10 हुए कि 12 हुए कि 24 हुए? कितने अवतार हुए? ये बतलाइए। और महाराज, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? ये बतलाइए। अंतिम प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम से लीला संहरण करके जाते हैं, तो धर्मः कम शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न किए। और इन 6 प्रश्नों के बदले में ही श्री सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है कि भैया, तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किए, जरा मैं अपने पहले गुरुदेव का ध्यान करूं। अब सूत जी के गुरुदेव हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी का ध्यान किया। इसके पश्चात व्यास जी महाराज को प्रणाम किया, नारायण भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे, मुनियों, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रतोक्षजे। तुमने कहा भगवान को पाने का प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? तो सुनो, प्राणी मात्र का परम धर्म है माधव के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। यही प्राणी मात्र का परम धर्म है, यही प्राणी मात्र का परम कर्तव्य है। परंतु वो कब होगा? प्रेम तो सब करते हैं, परंतु कब करते हैं? जब दुख आता है, जब आपत्ति आती है, जब कष्ट पड़ता है, जब किसी काम आता है ना, तब हम भगवान के पास जाते हैं। और कामना से अगर भगवान की भक्ति की गई है तो भक्ति किसी काम की नहीं है। अहेतु क्या प्रतिहता, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, कोई हेतु ना हो। अयात्मा संप्रसीदति, और अहेतु की अगर भक्ति होगी तो भगवान हमें बहुत जल्दी मिलेंगे। और अगर किसी हेतु की भक्ति है कि थोड़ी सी भक्ति करियो, भगवान से कुछ मांग लिया, तो फिर महाराज ये भक्ति नहीं है, ये तो श्रम एव ही केवलम। ये तो श्रम है कि हमने मजदूरी करी और मजदूरी करके पैसे मांग लिए। मैं अगर मांगू तुझे तो तू ना देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं, फिर मैं तेरा प्रेमी नहीं रहूंगा। उस भगवान से कुछ मत मांगो। भगवान से अगर मांगना ही है तो भगवान से भगवान को ही मांगो कि प्रभु हमें तो आप ही मिल जाएं। और ऋषियों, आप लोगों ने कहा भगवान के अवतार कितने हुए, तो सुनो, भगवान एक है
लेकिन उसे अनेक रूप में लोग देखते हैं। ज्ञानी उसे ज्ञान के रूप में देखते हैं, प्रेमी उसे प्रेम के रूप में देखते हैं, भक्त उसे भगवान के रूप में देखते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक को ही लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे बिजली एक है, बिजली अनेकों बिजलियां नहीं है, एक बिजली है, पर वही बिजली लाइट से जली तो लाइट जल गया, वही बिजली पंखे से जुड़ गई तो पंखा चलने लगा, वही बिजली फ्रिज से जुड़ गई तो फ्रिज चालू हो गया, वही बिजली इस माइक से जुड़ गई तो माइक चल रहा है। बिजली एक है पर नाम अनेकों हो गए। ऐसे ही वदंती तत्वविदस्तत्वम, तत्ववेत्ता महात्मा उसे अपने रूप में मांगते हैं। कोई उसे ब्रह्म कहता है, कोई उसे महाराज परम तत्व कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है, लेकिन वो वास्तविकता में एक है। नाम उसके अनेक हैं, बिजली के नाम अलग अलग हो गए, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, पंखा हो गया, लेकिन उन सब के अंदर संचार करने वाली बिजली एक है। ऐसे परमात्मा को हम राम रूप में देखें, कृष्ण रूप में देखें, शिव रूप में देखें, जगदम्बा के रूप में देखें, जिस भी रूप में देखें, पर वास्तविकता में परमात्मा एक है। और सरलता से समझें, माताएं भोजन बनाती हैं, आटे से रोटी भी बनाती हैं, आटे से पूड़ी भी बनती है, आटे से पराठे भी बनते हैं, पूड़ियां भी कई प्रकार की बनती हैं, रोटियां भी कई प्रकार की बनती हैं, पर वास्तविकता में बनी सब आटे से ही हैं। अब किसी को रोटी अच्छी लगती है वो रोटी खाएगा, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं वो पराठे खाएगा, किसी को पूड़ी अच्छी लगती है तो पूड़ी खाएगा। परंतु वास्तविकता में अगर देखा जाए तो सबके अंदर आटा एक है। उसी प्रकार किसी को छैल छबीले कन्हैया की भाव में आनंद आता है वो उसकी पूजा करे, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र की सेवा में आनंद आता है, भगवान श्री राम की सेवा करे, किसी को भगवती जगदम्बा की आराधना में आनंद आता है वो जगदम्बा की आराधना करे, किसी को भोले भाले भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगता है तो उनकी आराधना करे। वास्तविकता में किसी की भी उपासना करिए, परंतु है वो ब्रह्म एक, उसमें अंतर नहीं है, वो सब एक है। कुछ भगवान के अंश अवतार हैं, कुछ भगवान के कला अवतार हैं, जैसे बराह अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, हंस अवतार, ये भगवान के अंश अवतार, महाराज अंश अवतार हैं, कुछ क्षण के लिए आए। लेकिन राम और कृष्ण ये दो अवतार भगवान के कला अवतार हैं, भगवान कलाओं के साथ प्रकट हुए। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान में भेद नहीं है। जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अब ये 3-4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर पानी की टंकी लगी है। अब टंकी एक है लेकिन पानी भी उसमें एक ही है, और उस टंकी से कनेक्शन करके हर कमरे में नल लगे। अब सब में पानी आ रहा है। अब नलों का नाम हम कुछ भी रखें, घर में हमने नल लगा लिए, ये हाथ धोने का है, ये मुंह धोने का है, ये बर्तन मांजने का है, ये पीने का है, लेकिन सबका कनेक्शन जुड़ा एक से ही है, एक ही टंकी का पानी सारे नलों में आ रहा है। उसी प्रकार हम जिस देवता की उपासना करें, जिस भाव से करें, पर वास्तविकता में उसका फल एक नारायण के पास जाना है। बरसात में पानी गिरता है, कहीं रोड पर, कहीं नाली पर, कहीं नाले में, कहीं नदी में, पर वो पानी एक ना एक दिन बहता 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 समुद्र में पहुंचता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरात सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। एक दिन वो नमस्कार भगवान के चरणों में ही पहुंचता है। इसलिए भगवान के अवतार में भेद नहीं है, भगवान का अवतार बराबर है।